हाय, गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। आप लोग का फिर से स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पीएस स्टडी लाइन एजुकेशन हब पर। आज हम लोग बात करेंगे क्लास नाइन्थ सिविक्स फर्स्ट चैप्टर डेमोक्रेसी के इम्पोर्टेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुवैकल्पिक प्रश्न के बारे में आज बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन हमारे सामने, ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन, which form of government exist in most countries of the world। कह रहा है कि विश्व के अधिकतर देश कौन सी शासन व्यवस्था पर कायम है। ध्यान देंगे तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा डेमोक्रेसी। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जो आज दुनिया की सबसे बेहतरीन शासन व्यवस्था के अंतर्गत आती है। चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम विच लैंग्वेज। यहाँ मैंने हिंदी में भी करके रखा है ताकि आप लोग को समझने में ज़्यादा आसानी हो। डेमोक्रेसी किस भाषा का शब्द है? तो डेमोक्रेसी जो है वो ग्रीक, इट मीन्स यूनानी भाषा का शब्द है जो डेमोस प्लस क्रेसिस से बना हुआ है। ठीक है, जस्ट अब बात करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन का। थर्ड क्वेश्चन आप लोग सामने देख पा रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है या डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोगों का शासन। लोगों का शासन, क्योंकि आप लोगों को पता होगा और नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन के अनुसार उन्होंने कहा था कि डेमोक्रेसी इज द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। इट मीन्स रूल ऑफ द पीपल। जहां लोगों का शासन होता है, ध्यान देंगे, जहां लोगों का शासन होता है उसी को क्या कहा जाता है? डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस का बात करते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि इन विच ईयर डिड जनरल परवेज मुशर्रफ ओवरथ्रोन डेमोक्रेटिक पाकिस्तान। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने लोकतांत्रिक सैनिक तख्तापलट कब किया था? जनरल परवेज मुशर्रफ जो था ये पाकिस्तान के सैनिक के जो थे वो जनरल थे, है ना। जनरल यानी कि मुख्य थे, जिन्होंने क्या किया 1999 में, ध्यान देंगे 1999 में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, पाकिस्तान में सैनिक तख्तापलट किए, यानी कि जो फोर्सेस के पावर लगाकर उसने गवर्नमेंट को ही चेंज कर दिया। और उसने क्या किया कि 2002 ईस्वी में खुद को वहां का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। कहाँ का? पाकिस्तान का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1999। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। 5 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे आप लोग। कह रहे कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ चाइना, यानी चीन के संसद, जो चीन के संसद है उसका नाम क्या है? तो उसे हिंदी में जो कहा गया राष्ट्रीय जन कांग्रेस, राष्ट्रीय जन कांग्रेस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चंस को आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आते हैं। क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, कि इलेक्शंस टू चाइना पार्लियामेंट आर हेल्ड एवरी, कि इस जगह पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि चीन की संसद हेतु नियमित जो चुनाव है वो कितने वर्षों में होती है। तो यहाँ हम लोग चुनाव का बात करते हैं, सबसे पहले इलेक्शंस का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? इलेक्शन का बात कर रहे हैं। तो इलेक्शंस जो है वो बहुत सारी कंट्रीज में खास करके देखा जाता है कि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं वो कितने ईयर्स में होते हैं? 5 ईयर में। तो चाइना में भी कितने साल में होती है? 5 ईयर में। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि 5 ईयर। नेक्स्ट आगे बात करेंगे हम लोग, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7th नंबर। तो 7th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको इज सिलेक्टेड एवरी। ठीक है, हिंदी में ध्यान सुनिएगा कि मैक्सिको में जो राष्ट्रपति चुनाव है वो कितने सालों में होता है? आप लोगों को पता है कि इन इंडिया 5 ईयर,
भारत में कितने साल लगते हैं? 5 साल लगते हैं। लेकिन मैक्सिको एक ऐसा देश है जहां पर प्रेसिडेंट के चुनाव होने के लिए कितने ईयर लगते हैं? 6 ईयर। तो 6 ईयर, इट मीन्स सी आंसर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा 6 ईयर। जस्ट अब आगे बात करेंगे हम लोग 8th नंबर क्वेश्चन में। 8th नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, जिसके बारे में आप सब रूबरू हैं। व्हाट इज द मिनिमम वोटिंग एज इन इंडिया? इंडिया में जो है भारत में वोटर बनने के लिए न्यूनतम आयु आपकी कितनी होनी चाहिए? तो पहले इसकी जो आयु थी वो 21 वर्ष थी। 21 वर्ष थी, जिसे घटाकर, ध्यान देंगे, जिसे घटाकर अब 18 ईयर कर दी गई है। यानी आप 18 ईयर में एलिजिबल हैं इसके लिए, वोटिंग के लिए, ठीक है, एलिजिबल है इन इंडिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं हम लोग। अगला जो 9 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। कह रहा है क्वेश्चन कि व्हेन डिड जिम्बाब्वे अगेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल्स? यानी कि जिम्बाब्वे जो था, ध्यान देंगे, जिम्बाब्वे में जो अल्पसंख्यक थे, ध्यान देंगे, वो गोरों के शासन से आज़ादी कब मिली? यानी कि जिम्बाब्वे जो था, जहाँ पर ब्लैक एंड वाइट में जो था वो डिफरेंस किया जाता था, है ना, जो ब्लैक एंड वाइट पीपल से उसमें क्या किया जाता था? डिफरेंट किया जाता था। तो इसमें 1980 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1980 में गोरे लोगों से उन्हें क्या मिला था? आज़ादी मिला था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि विच फ्रॉम गवर्नमेंट मोर अनकाउंटेबल? ठीक है, कह रहा है कि कौन सी शासन प्रणाली में जो सरकार होती है वो जवाबदेही होती है। जवाबदेही इट मीन्स कि देश में किसी भी तरह का अगर कोई बात होता है तो उसके प्रति जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सरकार कहाँ होती है? तो वो होती है डेमोक्रेटिक में। डेमोक्रेटिक इट मीन्स रूल बाय द पीपल, लोगों का शासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब जस्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में। ये कह रहा है कि हु सेड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल? यानी कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन किसने कहा था? ध्यान से सुनेंगे कि ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, लोगों का, लोगों के लिए और लोगों के द्वारा चलाया गया शासन जो था वो किसने कहा था भाई? तो ये कहा था अब्राहम लिंकन। किसने कहा था? अब्राहम लिंकन ने कहा था, डेमोक्रेसी को लेकर। चलिए अब बात करते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चंस के बारे में। तो 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि इन विच कंट्री डिड वोमेन नॉट हैव वोटिंग राइट अंटिल 2015? यानी कि 2015 तक ऐसा कौन सा देश था जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अरब का ही एक ऐसा देश था जहां 2015 तक किसी भी प्रकार के महिलाओं को वोटिंग का राइट्स नहीं था। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि व्हाट इज कॉल्ड द टेम्पल डेमोक्रेसी इन इंडिया? ध्यान देंगे, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम क्या है? ठीक है, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम क्या है? आखिर डेमोक्रेसी जो है, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि भारत में लोकतंत्र के मंदिर का नाम क्या है? तो डेमोक्रेसी इट मीन्स गॉड, यानी कि एक देवता के रूप में ले लिया। तो ये डेमोक्रेसी जो देवता है वो किस मंदिर में जो है विराजमान करते हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन दिया पार्लियामेंट, सेकंड है विधानसभा, थर्ड है इंडिया गेट और फोर्थ है लाल किला। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, पहला ऑप्शन जो है यानी कि पार्लियामेंट, संसद, जहाँ पर लोकतंत्र के मंदिर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चंस में। ठीक है, अब कह रहा है कि हु कंडक्ट इलेक्शन कमीशन इन इंडिया? कि भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है? संचालन इट मीन्स उसको चलाता कौन है ना? तो उसको विधि तरीके से जो चलाता है वो चलाता है चुनाव आयोग। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो चुनाव आयोग है जिसकी नियुक्ति जो है वो प्रेसिडेंट यानी कि देश के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और ये जो इलेक्शंस कमीशंस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इलेक्शंस कमीशंस होते हैं, चुनाव आयोग होते हैं, उसका चयन कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं। और ये एक आईएएस अफसर होते हैं, जिनका चुनाव होता है वो एक आईएएस अफसर होते हैं, जिनको उनके लिए चुना जाता है एलिजिबल के लिए। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? अभी आप लोगों को पता होगा
कि अब जो वोटिंग होता है वो ईवीएम से होता है, यानी कि ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो ईवीएम का पूर्ण रूप है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, है ना, फोर्थ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, ये ईवीएम का पूर्ण रूप है। और अब ज़्यादातर जो वोटिंग होता है वो ईवीएम के द्वारा ही होता है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपने देखा अभी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब इसमें से आप कमेंट करके हमें ये बताएंगे कि सर कौन सा क्वेश्चन जो है, जितना क्वेश्चन है उसमें से कितने क्वेश्चंस आपको आते